हमारा आज का श्लोक है 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वे योगी ऐसा कहा जाता है। अब भगवान इसमें कह रहे हैं कि जब चित्त वश में होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए। अभी आपने सब सुना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उसने देख लिया है कि संसार में क्षणिक सुख तो है सब चीज़ों में, पर परमानेंट सुख किसी भी चीज़ में नहीं। जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फ़कीरी में। उसका कहीं और मन नहीं है, उसका मन सिर्फ भगवान में है। तो कह रहे हैं कि जिस काल में वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है या भगवान में स्थित हो जाता है। हम लोग भगवान वर्ड यूज़ करते हैं, ये अपना स्वरूप स्थित कहते हैं। उस समय वो संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है। उसका मन कहीं, उसकी आसक्ति, उसका मन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति में नहीं होता, किसी भी भोग में नहीं होता। जैसे हम कितने चीज़ों के बीच में रहते हैं, कितने विषयों के बीच में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, घूमना, कितनी चीज़ों में हमारी आसक्ति होती है। सबकी अलग अलग होती है। किसी कपड़ों में होती है, किसी की घूमने में होती है, किसी की खाने में होती है, किसी की सब चीज़ में होती है। जानवरों की एक एक विषय में आसक्ति होती है, तो एक एक विषय उनको मार देता है। और मनुष्य की तो पांचों विषयों में आसक्ति होती है, उसकी क्या हालत होगी। उसको बढ़िया खाना भी चाहिए, उसको बढ़िया कपड़े भी चाहिए, उससे मान सम्मान भी चाहिए, कोई बुरी तरह ना बोले, उसे अपने वालों का सुख भी चाहिए। अच्छा दिखने से अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम अच्छे दिखने का तो बहुत प्रयत्न करते हैं, पर अंदर से हम कितने अच्छे हैं। अच्छे मतलब सच्चाई हमारे अंदर कितनी है, ईमानदार कितने हैं, हमारे अंदर में हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारा भाव कैसा है, ये सच्चाई है। तो भगवान कह रहे हैं जब उसकी सभी पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, सभी पदार्थों से उसका मन हट जाता है, और उस काल में वह योगी कहलाता है। सभी उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, सारी उसको आसक्तियाँ उसकी कोई नहीं है, और उसका मन पूरा भगवान में लगा हुआ है। उस समय भगवान कह रहे हैं वो योगी कहलाता है। अब व्याख्या में कह रहे हैं कि 5 चित्त की स्थितियाँ होती हैं, 5 स्टेजेस ऑफ द चित्त। मूड मतलब जो बिल्कुल ही बुद्धू है, कुछ भी उसको पता नहीं है, ऐसे कह सकते हैं इडियट। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 स्टेजेस हैं। तो कहा मूड और क्षिप्त के लिए तो योग है ही नहीं। जो मूड है और क्षिप्त है मतलब हर समय उसका मन ही चलता रहता है, उसे समझ ही नहीं है। पर विक्षिप्त मतलब उसका मन, उसको भगवान भी चाहिए और संसार भी चाहिए, वो विक्षिप्त हो गया। तो कह रहे हैं विक्षिप्त जो है उसका योग लग सकता है। अब उसे निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे केवल भगवान की तरफ चलना है। जैसे एक आदमी गाड़ी में बैठा, उससे पूछा कहाँ जाना है, बोला कहीं भी ले चलो। कहाँ जाएगा, कहाँ पहुँचेगा। ऐसी हम इस संसार में, संसार एक रास्ता है और भगवान हमारी मंजिल है। तो अब इस रास्ते में हमें कहाँ जाना है पता होना चाहिए ना। व्हाट इज़ माई गोल, व्हाट इज़ माई डेस्टिनेशन, व्हाट डू आई वांट, हमें पता होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य, हम सब का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान है। देखिए मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, फिर गुरु का मिलना दुर्लभ है, फिर मुमुक्षा होना दुर्लभ है। मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा, कि मुझे केवल भगवान की तरफ बढ़ना है। अब कह रहे हैं जो विक्षिप्त चित्त है, उसने 100 प्याज भी खा लिए, 100 जूते भी खा लिए, कुछ भी नहीं मिला।
अब हमने संसार में भी इतनी मेहनत कर ली और भगवान की तरफ भी इतनी मेहनत कर ली, दोनों में कभी कभी इधर कभी उधर, मिला कुछ नहीं। तो गुरु, एक आदमी इस सड़क पे चल रहा था तो लोगों ने कहा साइड हो जाओ, साइड। तो संत थे, समझ गए, बोले एक साइड हो जाओ, एक पास से हो जाओ। एक पास से मतलब भगवान में ही चलना है, संसार में कुछ नहीं मिलेगा। जो भी तुमने इकट्ठा किया वो सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारे नाम मान सम्मान सब यहीं रह जाएगा, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, साथ तो कुछ भी नहीं किया। साथ क्या जाएगा? साथ जाएगा आपका स्वभाव, आपने जो भगवान का नाम लिया वो, आपने जो अच्छे कर्म करे वो, और मेन तो जाएगा आपके साथ भगवान का नाम। भगवान में आपका चित्त कितना एकाग्र हुआ। तो विक्षिप्त जो होता है पुरुष, वो योग का अधिकारी होता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तो उसको एकाग्र कहा जाता है, और वो सविकल्प समाधि होती है। मतलब उसमें थॉट्स थोड़े बहुत आते रहते हैं, है ना। जब चित्त एकाग्र हो जाता है, माइंड फोकस्ड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उसे एकाग्र कहते हैं, और उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। सविकल्प समाधि मतलब थोड़े बहुत थॉट्स आते जाते रहते हैं। फिर निरुद्ध, चित्त निरुद्ध हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी थॉट नहीं होता, और उससे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब हम ये जानते हैं कि जब कुछ नहीं था तब भी परमात्मा थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमात्मा ही रहेंगे, और बीच में भी परमात्मा ही है, तो है ही भगवान, तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो जो अपना माइंड, अपना मन पूरा भगवान में लगा देता है, ये जानकर कि पहले भी भगवान थे, अंत में भी भगवान है, और बीच में भी भगवान रहेंगे, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग बट गॉड, ऐसा समझकर वो पूरा मन अपना भगवान में लगा देता है। तो भगवान कह रहे हैं जो से आनंद मिलता है तो उस आनंद में मन तल्लीन हो जाता है। जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। कितना टाइम लगेगा अपने चित्त को निरुद्ध करने में, कि जब प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, अलौकिक पारलौकिक, श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निष्प्रह हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ, भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय में योगी कहा जाता है। मेन क्या कह रहे हैं भगवान? कोई किसी भी चीज़ की उसको आसक्ति नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, ना सुख, ना आराम, ना मान, ना बड़ाई, ना भोग, कुछ नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही गुरुजी ने कि देखिए, जहाँ पर भगवान को बैठना चाहिए हृदय में, वहाँ तो बैठे हैं सुख, आराम, मान, बड़ाई, भोग, बैठे हैं वहाँ। तो भगवान कहाँ बैठेंगे? वहाँ तो सारे ये बैठे हैं ना भाई। मन तो एक है, या तो विषय रस कमाए या भक्ति कमाए। मन तो एक है ना, या तो विषय रस कमा लो या भक्ति कमा लो। तो वहाँ तो मान, बड़ाई, सुख, आराम, भोग बैठे हैं हमारे चित्त में, अंतःकरण में। तो भगवान कहाँ बैठे हैं? तो खाली करो अंतःकरण को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहें तो पहले, हे भगवान, हे नाथ, हे गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन तो भगवान में लगे। मैंने सब करके देख लिया, सब संसार को खूब देख लिया, अंत को गत्वा कुछ नहीं मिलता, ये मन कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी मैचिंग भगवान है। इसकी मैचिंग संसार है ही नहीं। इसको देते जाइए, वो कभी तृप्त होगा ही नहीं। मच वॉन्ट्स मोर, और चाहिए। कल एक
आए थे तो वो कह रहे थे कि मैं स्टूडेंट एज में 1 रुपया रखता था कि 1 रुपया मेरा बना रहेगा, खर्च नहीं करूँगा। बोले पूरे महीने वो 1 रुपया बना रहता था, वो खर्च नहीं होता था। बोले अब मुझे वो बात कभी याद आती है और अब देखता हूँ कि कितनी भी चीज़ें हैं कहीं पूरा ही नहीं पड़ता। तो हर व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ चाहता है, हर जगह एसी हो, हर बढ़िया रहने से रहो, सेवाधारी हो, ये हो वो हो। तो क्या है ना, हम इतना सब देखते हैं तो मन उन चीज़ों में चला जाता है, पर किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। सुख है भगवान के नाम में, सुख है भगवान के प्रेम में। और सबसे ऊंचा प्रेम कौन सा है? जैसे गोपियों का था, वो सब काम करते हुए घर का, वो सब काम किसके लिए करती थी? कृष्ण के लिए। वो ऐसा नहीं है आंखें बंद करके योग लगाती थी, उन्हें हर समय कृष्ण याद रहते थे। चलते फिरते, उठते बैठते, उनकी हर क्रिया कृष्ण के लिए थी। आग जला रही है तो कृष्ण, तो चूल्हे में कहते थे बांसुरी मत बजाया करो। जब चूल्हे में लकड़ी में आग लगाते हैं तो जब तुम्हारी बांसुरी बजती है तो लकड़ियाँ गीली हो जाती है, चूल्हा जलता ही नहीं है। आंगन लीपती थी तो लगता था कृष्ण चल गए, पाँव बन गए उनके, तो बार बार लीपती थी। सास कहती थी चौकाई लीपती रहेगी क्या और काम नहीं करेगी। दूध दूने जाती थी तो लगता था कृष्ण कह रहे हैं मेरे मुंह में डाल दो एक धार, तो मालूम पड़ा बाल्टी नीचे जा रही है धार। तो उनका चित्त हर समय भगवान में एकाग्र रहता था, उन्हें एकाग्र करना नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम था। माँ को अपने बच्चे में चित्त एकाग्र करना पड़ता है? बताइए। उसका तो एकाग्र रहता है, क्यों? क्योंकि उसका प्रेम है। हम जैसे कह रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, छोटा बच्चा हो कुछ महीने का तो माँ तो यही कहेगी मेरा तो बच्चा और कोई ना। उसका सारा मन बच्चे में है। तो ऐसे ही गोपियों का सारा मन भगवान में था, तो उनका मन फोकस रहता था, एकाग्र रहता था। हमें फोकस करना पड़ता है। तो हाईएस्ट प्रेम किसका बताया? गोपियों का। यथा व्रज गोपी का नाम। तो भगवान कह रहे हैं कि जब हमारी किसी भी भोगों में, पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी तो हमारा मन भगवान में लगेगा। यदा तदा कहने से तात्पर्य ये है कि इतने वर्ष में हम योगी बनेंगे, ऐसा नहीं है। जिस समय हमारी संपूर्ण विषयों में आसक्ति नहीं रहेगी, हम निष्प्रह हो जाएंगे, उसी क्षण हम योगी बन जाएंगे। मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। नो डिज़ायर नो डिसअपॉइंटमेंट। इच्छा गई, सारी इच्छा गई, सारी आसक्तियाँ गई और आपका मन एकाग्र हो जाए। तो गोपियों को क्या था? जन्मों जन्मों उन्होंने योग लगाया था। अब इस जन्म में वो भगवान से उनका अनन्य प्रेम था। अब भगवान कह रहे हैं 2 शर्तें हैं। देखो, एक तो हमें भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, भगवान में हमारी स्थिति हो जाए, और दूसरी संपूर्ण आसक्तियों का त्याग हो जाए। 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, हमें पता है कि हमारा लक्ष्य भगवान है और कुछ नहीं है और कुछ मिलेगा भी नहीं, और भगवान में ही शांति है। और हर मनुष्य आनंद और शांति चाहता है। जो भी काम करते हैं हम सुख चाहते हैं, और सुख अल्टीमेटली मिलेगा भगवान। तो क्या कह रहे हैं कि एक तो भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, या स्वरूप में स्थिति हो जाए, और दूसरा हमारी संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति रहित हो जाए। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता, प्रत्युत मन स्वरूप में तल्लीन रहता, भगवान में मन तल्लीन रहता है। और इस प्रकार का जो चित्त है उसमें कोई वासना, कामना, आशा, तृष्णा, सर्वथा नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती उसमें। इतना ही नहीं, ये जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता भी से भी निष्प्रह हो जाता है। मेरे जीवन का
जीवन निर्वाह कैसा होगा, इससे भी वो निष्प्रह हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा योगक्षेम वाहम्यम, फिर मेरा आगे क्या होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो याद कर लीजिए योगक्षेम वाहम्यम, भगवान ने कहा मैं अपने भक्त का योगक्षेम वाहन करता हूँ। अब संत लोग होते हैं, देखिए अपनी कुटिया में रहते हैं, रात दिन भजन करते रहते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं और भिक्षा मिल जाती है, खा लेते हैं। उन्हें कोई रोटी दे देता है, कभी रोटी भी नहीं मिलती तो भूखे रह जाते हैं। कितना इनके जीवन में तप होता है, कितना तप होता है। एक हमें सारे सुख आराम मिले हुए हैं और फिर भी हमारा मन नहीं लगता भगवान में, फिर भी हमसे नाम जप नहीं होता, तो हमको धिक्कार है। अपने लिए कह रहे हैं, फिर हमें धिक्कार है। तो इतना सब कुछ भगवान ने दे रखा है। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन तू मन मेरे में रख। जहाँ जहाँ भी अर्जुन तेरा मन जाए वहाँ से हटा के फिर मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा। तो जहाँ भी मन जाए कहते कुछ नहीं मिलेगा, भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। बार बार कहिए, 1000 बार कहिए, लाख बार कहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। अब दूसरा श्लोक है, ये 19वां श्लोक है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीप की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी की चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। कह रहे हैं जैसे वायु रहित स्थान होता है तो उसमें दीपक की लौ जो है वो बिल्कुल सीधी चलती है, सीधी, फड़फड़ाती नहीं, ऐसे ऐसे हिलती नहीं। कह रहे ऐसे ही जो योगी होता है उसका चित्त भी बिल्कुल उसी दीपक की लौ की तरह बिल्कुल स्पंदन रहित हो जाता है। स्पंदन रहित मतलब हिलता नहीं, फोकस्ड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो अब वायु रहित स्थान मतलब बोला वायु हर जगह है पर वहाँ हिल नहीं रही, मतलब हवा नहीं है। तो कहते हैं ना दीपक की लौ जला, अच्छा पंखा बंद कर दो, दीपक जला रहे, तो हवा नहीं है, तो वहाँ दीपक जो है कि लौ बिल्कुल ऐसे चलती है, स्ट्रेट। अब बताया कि ऐसा चित्त किसका लग सकता है भगवान में, जिसका हार्ट प्योर हो, प्योर हार्टेड चाहिए। इसमें अंदर बाहर सेम, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अंदर में तो बहुत इच्छाएं हैं, बहुत कुछ चाहते हैं और बाहर से दिखाते कुछ और है। प्योर हार्टेड व्यक्ति का मन ही भगवान में लगता है, और जिसका जन्मों जन्मों से जो प्रयास करता आ रहा है। तो अब भगवान गीता में कह रहे हैं कि भाई पहाड़ से क्यों नहीं उपमा दी गई ये उसकी योगी के चित्त की। बोला पहाड़ जो होता है वो तो वैसे ही हिलता थोड़ी ना, वो तो वैसे ही स्थिर होता है और ना उसमें प्रकाश होता है। पर दीपक में प्रकाश भी होता है और वो हिलता भी है, उसकी लौ हिलती भी है। ऐसी मन जो है वो हिलता भी है ना, उसमें संकल्प विकल्प आते हैं। तो जैसे दीपक की लौ हिलती है और प्रकाश में होती है, ऐसे ही मन भी होता है। इसीलिए भगवान ने दीपक की लौ और मन की उपमा दी। तो अब हमको क्या करना है कि अपने मन को बिल्कुल फोकस करना है, चिंतन रहित होते जाना है। कहीं भी मन जाए कह दो हे भगवान। अम्मा जी ने इजी तरीका बताया, कहीं भी मन जाए कह दो हे भगवान। हमें लगा कि ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, हे भगवान। स्वामी राम सुखदास जी तो कहते हैं जो काम करो भगवान के लिए करो। दिन भर सेवा करते हो भगवान के लिए करो। एक नाथ जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि झाड़ू लगाकर अपने घर का कूड़ा भी फेंको तो भी कह दो कृष्ण अर्पण। चलते फिरते उठते बैठते जो हो रहा है भगवान के लिए, जो कर रहे हो भगवान। नाम जब भी चलता रहे, सेवा भी होती रहे और भगवान का काम। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत।
हाथ में काम हो, मुख में राम हो, हृदय में भगवान की प्रीत हो और दरिया गृहस्थी खादू। यही गृहस्थी साधु, वही गृहस्थी साधु बन जाता है। तो निरंतर हमें भगवान का नाम लेते रहना है और भगवान में लगे रहना है और बार बार अपने मन को याद दिलाना है कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवान है। कुछ नहीं मिलेगा, मन को बताना है कुछ नहीं मिलेगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो भजले मन प्रभु का नाम। अब देखिए एक ये दृष्टांत आता है, पहले गुरुजी सुनाया करते थे कि कैसे मन भगवान में लग जाता है। एक बार एक सेविका होती है, वो रानी क्या काम करती है। तो एक दिन उसका लड़का भी होता है छोटा सा, छोटा मतलब 15-16 साल का, छोटा तो नहीं होता है। तो वो कहता है कि माँ मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। माँ कहती चलो। तो वो राजमहल में जाता है, तो वो राजकुमारी को देख लेता है। अब वो कहता है कि मैं तो राजकुमारी से शादी करूँगा। तो उसकी माँ कहती है क्या कोई सुन लेगा तो हमें गोली मार देगा, तो ऐसा सोचा भी कैसे। बोला नहीं मैं तो राजकुमारी से ही शादी करूँगा। और एक लव एट फर्स्ट साइट, उसको ऐसा प्यार हो जाता है राजकुमारी से, या वो तो दिन पे दिन दुबला होने लगता है उसके प्रेम में। अब राजकुमार वो जो बांदी होती है वो भी परेशान, वो भी दुखी। तो रानी कहती है भाई तुम इतनी कमज़ोर होती जा रही हो, क्या बात है। तो कहती है सरकार आप गुस्ताखी माफ़ करेंगी तो मैं कहूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कहो। तो उन्होंने कहा मतलब बहुत ही अजीब सी बात है, मेरा लड़का कहता है कि मैं तो राजकुमारी से शादी करूँगा। तो रानी बहुत समझदार थी, कहती है अच्छा ठीक है उस लड़के को मेरे पास ले आओ। और वो लड़के से कहती है कि तुम इस बगीचे में बैठ जाओ और यहाँ पर तुम्हें खाना जो है वो हमारे राजमहल से ही मिलेगा और तुम यहाँ ध्यान करो। अब वो लड़का ध्यान करने लगता है। शुरू में तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है, पर उसको खाना भी फल इत्यादि और सात्विक आहार मिलता है, वातावरण भी सात्विक होता है। तो धीरे धीरे उसका मन एकाग्र होने लगता है और उसे भगवान में रस आने लगता है। रानी ये बात जानती थी, रानी समझदार थी। तो जब उसका मन भगवान में लगने लगता है तो उस राजकुमारी के लिए, जिसके लिए उसने योग लगाने को, जिसके लिए रानी ने उसको योग के लिए बिठाया था, उसको भूल जाता है। और एक दिन वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब उसको रस आ गया। को राजकुमारी में क्या रस है, उसको तो सबसे बड़ी चीज़ भगवान की तरफ, भगवान में रस आ गया। अब वो निकल जाता है। एक दिन दैव योग से राजकुमारी बहुत बीमार पड़ जाती है और उनके शहर में एक बहुत बड़े महात्मा आए होते हैं। तो राजकुमारी ठीक ही नहीं हो रही होती है। तो रानी जो है उस राजकुमारी को उस महात्मा के चरणों में ले जाती हैं और कहती हैं कि मेरी मतलब इसको आप ठीक कर दीजिए तो मैं आपको सब कुछ दे दूँगी। तो वो महात्मा देखते हैं कि वही राजकुमारी है जिसके लिए उन्होंने योग लगाना सीखा था। तो तब वो बताते हैं कि मैं वही हूँ और आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो खैर फिर वो तो जो भी होता है। कहने की कथा क्या है कि जब चाहा करते थे तो भागती फिरती थी दुनिया, अब की जब निर्चाह हो गए तो कदमों में आने को तैयार थी। जब भागते फिरते थे दुनिया के पीछे तो कुछ नहीं मिलता था, अब जब नहीं चाहिए दुनिया तो दुनिया आती है। अब जब उसको राजकुमारी चाहिए थी तो राजकुमारी भाई कैसे मिले, और जब उसने चाह छोड़ दी तो राजकुमारी उसके कदमों में आ गई। तो जब हम भगवान में मन लगाते हैं तो सारे पदार्थ आपकी सेवा करने आते हैं, पर उससे कुछ नहीं चाहिए। जब बड़ा जलाशय मिल गया, जब बड़ा सुख मिल गया तो छोटे छोटे सुखों का क्या करेंगे। उस लड़के को लड़की से प्रेम हो गया तो उस प्रेम में उसको उसका सब कुछ छूट गया, और फिर उसको जब उसका मन एकाग्र हो गया
भगवान में तो उसको सब कुछ मिल गया। तो ऐसे ही जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमारा गुरु से प्रेम हो जाए और गुरु फिर हमारा प्रेम भगवान से करा देते। कहीं तो प्रेम हो, भगवान से हो जाए, गुरु से हो जाए, कहीं तो प्रेम हो। बिना प्रेम के मन भगवान में लगता नहीं है। तो दुनिया में सुख है नहीं है, क्योंकि दुनिया चेंजेबल है। हर चीज़ चेंज होती रहती है, हर चीज़ बदलती रहती है। और परमात्मा अनचेंजेबल है। परमात्मा का सुख अनचेंजेबल है और दुनिया में सब कुछ चेंजेबल है। आप देख लीजिए। तो बार बार कोशिश करिए मेरा मन भगवान में लगे। बार बार नाम लेने की कोशिश करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा नाम नहीं लिया जाता तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उससे वो भी नहीं लिया जाता तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, वो भी नहीं लिया जाता तो कृष्ण 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 कृष्ण, कुछ तो करिए। भगवान के नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है, क्योंकि वो चेतन है कि वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है, आपके पापों को जला देता है, आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देता है और आपका भगवान से प्रेम करा देता है। तो हम योग लगाना चाहते हैं तो कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। कैसे योग लगेगा? कलयुग में नाम लो। तो ये हमने आज 2 श्लोक पढ़े, एक कि भाई सब इच्छाओं का त्याग कर दो, निष्प्रहा हो जाओ, और जब चित्त भगवान में लग जाए और सब इच्छाओं का त्याग हो जाए। और दूसरा, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ चेष्टा रहित होती है, बिल्कुल स्पंदन रहित स्थान में बिल्कुल सीधी जलती है, ऐसे योगी का चित्त बिल्कुल निर्विकल्प रहता है और माइंड फोकस्ड रहता है। इसके लिए क्या करें? सब कर्म भगवान को अर्पण करें और नाम लेते रहें और अपना कहें कि मुझे कहते रहें कि भगवान मुझे आप प्रिय लगे, आप अच्छे लगे, और मन संसार से हटाते रहें। अम्मा जी के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, हमारे अपने बार बार प्रयास से हमारा मन भगवान में जरूर लगेगा। क्योंकि मन के लिए जैसे एक जहाज होता है, उस पर एक पक्षी बैठा है, वो कहीं भी उड़ के जाए, आएगा तो जहाज पे ही। ऐसी मन को कहाँ भी लगा दीजिए, उसको शांति आनंद तो भगवान में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, है ही नहीं कहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।